हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान फॉर मीडिया एंड आई एम कृतिका। फ्रेंड्स, आप लोगों में से कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके की बीजे, एमजे या पीएचडी के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स ड्यू हैं अक्टूबर में। कई लोगों ने मुझे मैसेजेस और जीमेल के थ्रू कांटेक्ट किया और बताया कि किन किन तारीखों में आपके एग्ज़ाम्स हैं। तो उन सबको मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक सम ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनाया है जो सभी तरह की मीडिया एंट्रेंस एग्जाम्स में आपकी मदद करेंगे। चाहे वो आपका एग्जाम आईएमसी के लिए हो, चाहे किसी और यूनिवर्सिटी के लिए हो, बीजे, एमजे या पीएचडी कोर्सेज के लिए हो। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं दैट वील बी डिस्कसिंग टुडे। I'll be giving you the questions and the solution for it. So इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, कहीं भी मिस मत करिएगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। डू शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू ज्ञान फॉर मीडिया अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड ऑल्सो डू प्रेस द बेल आइकॉन विच इज़ गिवन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ योर screen. Now let's begin with question 1, and on your screens you can see that the question is in the question they are asking the Chanakya Award for Excellence in the field of public relations is given by, and the options are option A INS, option B PRSI, option C CIC, option D PRCI. And the correct option, I have highlighted the correct options here. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी PRCI. ये सारे ही जितने भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए हैं, आपको करना ये है कि इन सबको जा करके आपकी बुक्स में या फिर इंटरनेट की हेल्प से आपको सर्च करना है एंड यू हैव टू रीड अबाउट देम। अगर इतना भी करने का आपके पास समय नहीं है, एग्जाम बहुत जल्दी है, तो जस्ट गो थ्रू ऑल माय वीडियोस ऑन पब्लिक रिलेशंस, थ्योरीज, रिसर्च एंड मीडिया लॉज। इन्हीं में से क्वेश्चंस आपके आएंगे। और थोड़ा सा एक जनरल जीके जो है, करंट अफेयर्स जीके, वो पढ़ करके जाइएगा। और जिनके पेपर में इंग्लिश है उसके लिए ऑब्वियसली आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली तैयारी करनी होगी। So now let's move on to the next question. Question second, and it is about the critical theories of communications. Critical theories of communication are considered as A conventional, B non-traditional, C non-cultural, non-culture या फिर D political. And here the correct option is option D non-political. जो critical theories होती हैं they are generally considered to be non-political. Now let's move on to next question, which is the asking about the correct statement. Which of the following statement is correct? Option A is discoveries are researches lead to discovery, या फिर invention and research are related, या फिर none of the above. अब आप अगर बहुत ध्यान से इन ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन ए और सी बहुत ज़्यादा सही नहीं लग रहे हैं। डिस्कवरीज आर रिसर्चेज, रिसर्चेज आर नॉट डिस्कवरीज, एंड इन्वेंशन एंड रिसर्च आर रिलेटेड, नॉट ऑलवेज। तो ये दोनों ऑप्शंस तो नलिफाइड हो गए, एंड देन ऑटोमेटिकली ऑप्शन डी भी हो गया क्योंकि नन ऑफ द अबव भी नहीं है। ऑप्शन बी जो है, रिसर्चेज लीड टू डिस्कवरी, ये यहाँ पे सही स्टेटमेंट है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट question, and it says the depth of any research can be judged by option A title of the research, option B objectives of the research, option C total expenditure of the research, या फिर duration of the research. तो अगर आपको पता लगाना है कि इस रिसर्च में रिसर्च ने कितना काम किया है, तो जो सबसे पहली चीज़ है वो आप देखेंगे उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। उसी के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि रिसर्च की कितनी डेप्थ है। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट सेज former president of India Dr. Rajendra Prasad was associated with. Now they are asking about the who Dr. Rajendra Prasad was associated with which newspaper. So here the options are given: Searchlight, Satyagrah, सेंटिनल या फिर लीडर। तो ये सारे पब्लिकेशंस के नाम हैं। हिस्ट्री ऑफ प्रेस से है ये क्वेश्चन आपका, एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए सर्च लाइट. Let's move on to the next question. In terms of public awareness, news has the status of. सो पब्लिक अवेयरनेस के टर्म्स में ये पूछ रहे हैं स्टेटस ऑफ न्यूज़। यहाँ पे ऑप्शंस गिवन हैं: डोमिनेंट डिस्कोर्स, कॉन्फ्लिक्ट वैल्यू, अनइंटेंडेड एक्सचेंज, या फिर लिमिटेड जजमेंट। एंड द करेक्ट आंसर हियर इज डोमिनेंट डिस्कोर्स, विच इज ऑप्शन ए.
Now, quickly, let's move on to the next. The film Lawrence of Arabia belongs to the genre of A is crime, B is detective, C is epic या फिर D comedy. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है एपिक थी ये एक लॉरेंस ऑफ अरेबिया फिल्म के बारे में पूछा है. ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, लेकिन इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आ सकता है. तो हर एक जॉनर की आप कुछ स्पेशल जो अच्छी फेमस मूवीज हैं उनको आप अपने जहन में रखिएगा, उनको पढ़ करके आप जाइएगा, क्योंकि इस तरह का कोई सिमिलर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. नाउ let's see what the next question says. It says Bridal Mantra, a new magazine was launched by, and options are The Hindu, The Times of India, The Hindustan Times या फिर The Indian Express. And Bridal Mantra एक जो magazine थी that was launched by The Hindu. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस तरह के दूसरे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. कोई और मैगजीन्स जो जैसे मिंट के बारे में पूछ सकते हैं, या इस तरह की दूसरी मैगजीन्स जो न्यूज़पेपर पब्लिकेशंस निकालते हैं, उस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. सो जस्ट गो थ्रू दैट ऑल्सो. Now, next question says communication becomes circular when the decoder becomes an encoder, the feedback is absent, the source is credible, the channel is clear. Now, this is a very डायरेक्ट एंड अ वेरी, आई वुड से एन ईजी वन, क्योंकि सर्कुलर कम्युनिकेशन तभी होगा जब आपका डिकोडर भी एनकोडर बन जाएगा और एनकोडर भी डिकोडर बन जाएगा. सो दैट विल बी अ सर्कुलर कम्युनिकेशन. सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. Now let's see what the next question is about. Who coined the term pack journalism? तो पैक जर्नलिज्म क्या होता है ये भी आपको पढ़ना है, एंड हु कॉइंड द टर्म पैक जर्नलिज्म ये भी यहाँ पे पूछ लिया है. ऑप्शंस आपके सामने हैं, एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए, विच इज टिमोथी क्रूज. इन्होंने कॉइन किया था टर्म पैक जर्नलिज्म. और बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा कि उनका क्या इम्पोर्टेंट उन उसमें से किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, या उनकी क्या इम्पोर्टेंस है जर्नलिज्म के रिस्पेक्ट में. सो दीज वर द क्वेश्चंस ऑफ टुडे. So these were the questions of today. I'll be coming back with some more MCQs, expected ones, and I'm trying to go frame some. So these were the MCQs for today. I'll be coming back with some more MCQs and some theory videos very soon. So guys, please do like the video, do subscribe to the channel, and do not forget to press the bell icon to remain notified about the video that we'll be uploading in future, या फिर जो updates आपके एग्जाम से related हम आपको बताते हैं टाइम एंड अगेन, उसके लिए नोटिफाइड रहना बहुत ज़रूरी है. सो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन फॉर दैट, and also share the video among your friends, and you can follow us on our Facebook for more updates and more quizzes that we keep conducting every now and then. So you can also write to us on gyanfamedia@gmail.com, or you can WhatsApp on the number that is given in the description box below. So till we upload the next video, all the best.